आज हम लोग यहाँ पर डॉक्टर सिद्दीकी सर जो कि डेंटिस्ट हैं उनके पास आए हैं और थर्ड मोलार जो एक एक्सट्रैक्शन की एक नॉर्मल प्रोसीजर है तो उसके ताल्लुक से हम जानेंगे सर से। तो अभी हम जो ये थर्ड मोलार जिसे हम अक्कलदार कहते हैं, ये आमतौर पर जनरली 18 से 25 साल इसकी उम्र है निकलने के लिए। किसी में अगर जल्दी निकल गई तो 18 साल में निकल जाती है, किसी में अगर लेट हुई तो मैक्सिमम 25 साल में तक निकल जाती है। बहुत ही रेयर केस में ऐसा होता है कि एक आधी केस में कि ये 30 साल तक निकलती है। उसके बाद इसकी निकलने की जो लिमिट है, वो उम्र है, वो ख़त्म हो जाती है। अक्कलदार जो है तो 4 आते हैं हमें। सबसे आखिरी की दाढ़ होती है ये मुंह के अंदर, नीचे 2 और ऊपर 2, 4 होते हैं ये। जैसे फ़ोटो में देखेंगे हम, ये अपना है नीचे का जबड़ा, ये दिख रहा है आपको, ये हमारा चेहरा है। ये हमारा नीचे का जबड़ा होता है, ये ऊपर का जबड़ा होता है। तो ये नीचे के जबड़े में यहाँ पे एरो से लिखा हुआ देखिए, विजडम टीथ। तो ये सबसे आखिरी में होती है, नीचे और ऊपर, सबसे आखिरी की, सबसे ऊपर की, सबसे आखिरी की दाढ़। तो ये नीचे का जो हमारा हड्डी होती है, जबड़ा होता है, उसे मैंडिबल कहते हैं हम, और ऊपर का जो होता है उसे मैक्सिला कहते हैं। ये मैंडिबल में क्या होता है, ये मैंडिबल की जो हड्डी है, नीचे जबड़े की हड्डी एल शेप होती है, ऐसा यूँ आती है और फिर यूँ जाती है, एल शेप। उसमें क्या होता है, एकदम कॉर्नर पे जो टर्न है एल का, वहाँ पर ये दांत निकलती है नीचे की। ज़्यादातर पेशेंट में नीचे की दांत में तकलीफ़ होती है, बहुत रेयरली ऐसा होता है कि ऊपर के दांत में तकलीफ़ होती है। तो ये नीचे के दांत पे जब निकलती है ये 18 साल के बाद, तो क्या होता है, आगे के दांत अपने पूरे निकल चुके होते हैं, और पीछे की किसी का अगर जबड़ा छोटा है, किसी इंसान का जबड़ा अगर छोटा है, तो उसमें क्या होता है, उसको निकलने के लिए जगह नहीं होती, तो वहाँ पर अटक जाती है, वो पूरी निकल नहीं पाती। आप देख रहे होंगे कि ये थोड़ी नीचे है लाइन से। इस केस में क्या होता है, वो निकलना चाहती है लेकिन उसको आगे दांत होते हैं और पीछे ऊपर हड्डी आ जाती है, उसको जगह नहीं होने से वो तकलीफ़ देती है। वो आगे के दांतों को लौटती है, इधर हड्डी को लौटती है। इससे यहाँ पेशेंट को बहुत ख़तरनाक पेन होता है, जिससे उसका सर भी दुखता है, गला दुखता है, जबड़ा पूरा दुखता है, चेहरा जो भी साइड की दुख रही, राइट साइड या लेफ़्ट साइड में, वो साइड का पूरा हिस्सा उनका दुखता है। तो ये केस में ज़्यादातर ये 4 सिचुएशन होती है। एक तो किसी की दांत सीधी आती है, किसी की है तो इस तरह टिल्ट होती है, यानी पूरी आड़ी हो जाती है, किसी की इधर टिल्ट होती है, पीछे की साइड में टिल्ट होती है, किसी की आगे के साइड में ज़्यादा टिल्ट हो जाती है। ये 4 केसेस होते हैं। ऊपर की भी हम देखते हैं, एक तो सीधी आती है, किसी की टेढ़ी आती है, ये किसी की पीछे की तरफ मुड़ी होती है, किसी की आगे की तरफ मुड़ी होती है। तो ये चारों भी केस में क्या होता है, ज़्यादातर अगर सीधी रही तो वो निकल जाती है, लेकिन अगर ऐसी रही टेढ़ी, ये टेढ़ी होने में क्या होता है, उसको आगे के दांतों को लौटती है वो, तो ये केस में हमें उसको निकाल देना पड़ता है। अब ये खुद ब खुद सीधी नहीं होंगी, तो इसको हम सर्जरी के ज़रिए से, यहाँ मसोड़ा और उसके ऊपर हड्डी आती है, वो हड्डी को भी थोड़ा कट करके उसको निकाल लेते हैं और बाद में वहाँ पे टाँके मार देते हैं, जिसकी वजह से फिर उसका जो है तो दर्द कम हो जाता है। ये चारों साइड में आती है, नीचे 2 और ऊपर 2। सर इसको कितना टाइम लगता है? ये 18 से 25 साल इसकी एवरेज लिमिट है, उम्र है निकलने की। प्रोसीजर के लिए कितना टाइम लगता है? इसको एक मैक्सिमम 1 घंटा लगता है मैक्सिमम, उससे अंदर ये प्रोसीजर हो जाता है पूरा। अपने पास भी हो जाता है? हाँ, हमारे पास भी हो जाता है ये। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें अपना कीमती टाइम दिए और इस तरह से जो है तो हमको एक यानी कि डेंटिस्ट लाइन से एक बहुत अच्छी मालूमात भी दिए।